हेलो एवरीवन। देखिए आज हम आपके लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स के लागत के यानी कॉस्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है आंतरिक और बाहरी बचत के कारण क्या उत्पन्न होता है। तो देखिए पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल मिलते हैं हमको। किसी वस्तु की मौद्रिक लागत में क्या क्या होता है, ठीक है, यानी मॉनेटरी कॉस्ट में क्या क्या होता है। स्पष्ट लागतें, अस्पष्ट लागतें, सामान्य लाभ, सभी कुछ होता है। कौन सी समीकरण सही है। तो देखिए मौद्रिक लागत बराबर स्पष्ट लागतें प्लस अस्पष्ट लागतें प्लस सामान्य लाभ, ये हमारा सही है। देखिए सीमांत लागत का सूत्र पूछ रहे हैं तो ये रहा TCN माइनस TCN माइनस 1। जब AC वक्र गिर रहा होता है तो सीमांत लागत कैसी होती है औसत लागत से। तो देखिए सीमांत लागत कम होती है जब AC वक्र गिर रहा होता है, ठीक है। तो हमारी जो MC होती है वो इस तरह की होती है। देखिए नियम होता है कि जब MC गिरती है तो वो AC से ज़्यादा गिरती है और जब MC बढ़ती है तब वो AC से ज़्यादा बढ़ती है। AC के न्यूनतम होने की दिशा में वही पहले वाला क्वेश्चन है, कम होती है औसत लागत से। कुल स्थिर लागत जो होती है वो क्या होती है, उत्पादन के आकार से स्वतंत्र होती है, ठीक है। कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन इसमें सत्य है। देखिए हमारा जो है AC इज इक्वल टू AFC प्लस ABC, मतलब फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों का टोटल होता है। MC वक्र का ABC के साथ वही संबंध होता है जो AC के साथ होता है। कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए कौन सा कथन सत्य है, दीर्घकालीन औसत लागत वक्र आवरण वक्र होता है, ठीक है। जैसे कि ये होता है ना, और इसमें छोटे छोटे ऐसे बने रहते हैं हमारे, इसीलिए इसे एनवलप कर्व भी कहते हैं। कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए ये सही है, डेल्टा TC अपॉन डेल्टा Q TCN माइनस TC, ये भी सही है, ये भी सही है, ये वाला हमारा गलत है। कौन सा वक्र U आकृति का नहीं होता। देखिए हमारा ABC वक्र भी होता है, AC वक्र भी होता है, MC भी होता है, केवल AFC यानी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का नहीं होता है U आकृति का, जिसे कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी बोला जाता है। जब सीमांत लागत कम होती है तो औसत लागत सीमांत लागत से कैसी होती है, देखिए अधिक होती है। सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र को किस बिंदु पर काट, जहाँ पर हमारा AC न्यूनतम होता है। जैसे मान लीजिए ये तो हमारा AC वक्र है और ये हमारा MC है, तो देखिए जहाँ कम से कम होगा वहाँ उसे काटेगा। कुल लागत किसके बराबर होती है, फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों के टोटल के। औसत स्थिर लागत उत्पादन वृद्धि के साथ घटती है। और कौन सा स्थिर लागत से संबंधित है, स्थिर लागत क्या क्या है। देखिए संपत्ति का बीमा शुल्क जो हर बार फिक्स रहता है। जब AC स्थिर है तो MC बढ़ती है। दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र दीर्घकालीन औसत लागत वक्र को उसके न्यूनतम बिंदु पर काटता है। मौद्रिक लागत से तात्पर्य क्या होता है। मौद्रिक लागत से होता है स्पष्ट, अस्पष्ट और सामान्य लाभ। स्थिर लागत को किस नाम से भी पुकारा जाता है। देखिए ऊपरी लागत से, ओवरहेड कॉस्ट से। कच्चे माल पर व्यय कैसी लागत है, कच्चे माल पर व्यय परिवर्तनशील लागत है। जब किसी वस्तु के अतिरिक्त इकाई का उत्पादन किया जाता है तो उस इकाई की लागत को क्या कहा जाएगा, उस इकाई की लागत को सीमांत लागत कहेंगे। जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा बढ़ती है ABC और AC के बीच की दूरी कैसी होती है, घटती है। स्पष्ट लागतें वही लागतें होती हैं उत्पादन करता है वो उत्पादन के साधनों के बदले स्वामियों को देता है। और अवसर लागत की धारणा यह मानकर चलती है कि उत्पादन के साधनों के वैकल्पिक प्रयोग संभव है। जब सीमांत लागत औसत लागत से कम होती है तो औसत लागत कैसी होती है, गिरती है। देखिए कुछ ये हमारे लागत के क्वेश्चन थे।
आशा करते हैं आपको ये एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।